कहते हैं ना, शिखर पर पहुंचने की खुशी जब होती है तो विपरीत परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती हैं। आपके जीवन में मुश्किलें ही हैं जो आपको केंद्र तक ले जाती है, वरना इस मुकाबले में हर कोई शामिल होना चाहता है। अपने आप पर और आप जो कुछ भी हैं उस पर विश्वास करें। ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम टू एनी ब्लॉग। आज इस ब्लॉग को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन बातों से, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हम लोग को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस समय हम लोग बस यही सोचते हैं कि यार इस समय नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। लगता है कि इस समय नहीं हो पाएगा, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कितने लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत हम लोग को इस टाइम पे ही है। अगर इस टाइम पे कोई हमें सपोर्ट करे तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात होती है कि हम लोग कुछ अच्छा कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें अपनी मोटिवेशन किसी और में ढूंढनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग उतने एबल हैं कि हम लोग खुद को मोटिवेट कर सकें। जब इस इतने बड़े जंग में हम लोग आके शामिल हुए हैं तो इतना तो है ही कि हम लोग खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को बैलेंस, खुद को मैनेज कर सकते हैं हर परिस्थिति के लिए। हर जो दिक्कत आने वाली है, जो मुश्किलें आने वाली हैं, उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी टाइम चल रहा है, तो इसमें भी हम लोग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और खुद को साहस दे सकते हैं कि हाँ, ये फ्री हम लोग का हो जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होते हैं। तो आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज मेरा सुबह का सेशन था तो मैं आज छत पे पढ़ा, क्योंकि बहुत अच्छा हवा चल रहा था। मुझे लगा कि छत पे ही पढ़ना चाहिए। तो हे गाइस, फाइनली सुबह का अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद, जो सेशन है कंप्लीट करने के बाद, अब मैं ऑफिस आ गया हूँ। तो अब ऑफिस में काम करते हैं। वैसे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, जैसे कि कल का रिजल्ट देख के, कल या परसों का रिजल्ट देख के मुझे ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जिस पोस्ट में उनका है कि वो 7 बार मेंस दिए हैं, 7 बार, हाँ, मेंस दिए हैं, 5 बार इंटरव्यू दिए हैं और फिर उनका नहीं हो पाया। और उन्होंने स्माइली फेस, मतलब कि एक फेस देख के ऐसा देख के लग रहा है कि वो खुश हैं। लेकिन वो बस जो बाहर ना, जो यूपीएससी से रिलेट नहीं कर रहा है, जो बाहर के होंगे इस फील्ड से, तो वो बस उनकी फेस देखेंगे कि हाँ वो बंदा चलो खुश है। ठीक है, लेकिन जो यूपीएससी या कोर्स पेरेंट है, वो उनकी फेस पे जो खुशी है ना, उसको ना देख के, खुशी क्या कहेंगे, मतलब कि जो फेस उनका स्माइली फेस है, उसको ना देख के उसके पीछे का लोग देखेंगे, हम लोग जो कोर्स पेरेंट होंगे, कि वो कितना झेले होंगे, क्या सोच के, क्या उनके अंदर चल रहा होगा, क्या क्या बॉम्ब होता है ना, कि क्या भसड़ चल रही होगी उनके दिमाग में, वो उन्हीं को पता होगा, या जो कोर एस्पायरेंट है जो उनको रिलेट कर पाएगा। तो जैसे मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि एक प्लान भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कुछ टाइम से, मतलब कि रिजल्ट आने के पहले से मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था, जैसे कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, अभी जो टाइम चलते हैं स्ट्रगल के, वो सबके लाइफ में चल रहे होंगे। तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि प्लान बी होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है ना, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ रहा है ना, तो पता चल रहा है कि नहीं, प्लान बी तो होना ही चाहिए लाइफ में। क्योंकि अगर आप प्लान बी रहेगा ना लाइफ में, तो आपको इस स्ट्रगल फेज में ना आपको डर नहीं लगेगा। आज मेरे पास प्लान बी नहीं है भी, लेकिन उसको मैं पूरा प्लान बी नहीं मानता। जैसे कि अब मान लो कि मेरे पास प्लान बी नहीं है, तो मुझे अब ना ऐसा डर लग रहा है कि अगर नहीं हुआ, अगर मेरे 2-3 साल ऐसे निकल गए, तो फिर मैं लाइफ में करूँगा क्या। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो चीज़ मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, लेकिन अब अगर अभी नहीं हुआ तो फिर मैं करूँगा क्या, है कि नहीं। अगर मेरा प्री मेंस या 2-3 साल निकल गया ऐसे ही, ऐसा ना हो, नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा रहा तो फिर क्या होगा। तो इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही हम लोग को, है कि नहीं, कि लाइफ में अगर अभी चल रहा है जो चल रहा है। क्योंकि आपने इंटरव्यू भी देखा होगा विकास देवकृति सर का, उन्होंने ये बात बोली है कि हर किसी का सपना पूरा नहीं होता है, हर सपना पूरा नहीं होता है, कुछ सपने रह ही जाते हैं। क्या पता हम लोग ये कर रहे हैं इन फ्यूचर कि ना हो, या नेगेटिव नहीं सोचेंगे हम लोग, इस चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन ना हो तो फिर लाइफ में हम लोग करेंगे क्या। जब 28, 30, 31, 32 के हो जाएंगे तो फिर क्या क्या करेंगे उस टाइम तक, है कि नहीं। तो जो भी नए कोर एस्पायरेंट है ना, या जो अभी नए नए इंटर हो रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो पहले सोच लें कि करना क्या है। अपना एक प्लान बी एकदम अच्छे से रख के तब इस पे करें।
जैसे जो बीटेक वीटेक करके आ रहे हैं, ये सब जो पढ़ के आ रहे हैं, उन लोग का सही है कि अगर वो करे, तैयारी करे, नहीं हो पाया 2 साल 3 साल देखे नहीं हो पाया, उसके बाद से वो लग जाते हैं अपने जॉब में। लेकिन जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अपना तैयारी में लग जा रहे हैं। क्योंकि यार इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि कितना कंपटीशन बढ़ रहा है, देख रहे हो कि सी सेट भी इतना हार्ड होते जा रहा है दिन पर दिन। और फिर यूपीएससी का जो प्री का तुम देख ही रहे हो क्वेश्चन पेपर, कि पहले होता था कि ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर लेते थे, लेकिन अब वो आ रहा है कि 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं कि 1 सही है, कि 2 सही है, कि 3 सही है, कि कोई सही नहीं है, कि चारों सही है। अब सोचो जिसके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा उस क्वेश्चन का, तभी तो बता पाएगा ना कि हाँ वो इसमें 3 जो ऑप्शन है तीनों सही है, या चारों ऑप्शन सही है, या कोई ऑप्शन सही नहीं है कि नहीं। तो जितना बढ़ते जाएगा टाइम, उतना कंपटीशन हार्ड होते जाएगा, एग्जाम भी लेवल और हार्ड होते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो प्लान भी होना चाहिए यार। अब मुझे भी लगता है कि नहीं, प्लान भी होना चाहिए। तो जो अभी आ रहे हैं इस पर ध्यान रखें, हर चीज़ का प्लान बना के चले कि अगर ये नहीं तो वो सही, ठीक है। क्योंकि लाइफ में, क्योंकि ये होता ना कि पहले लोग कहते थे तो बात समझ में नहीं आती। अगर मैं भी आज बोल रहा हूँ ना, अगर आप सुन रहे होंगे ना इस चीज़ को, तो आप भी बस हाँ अभी सुन रहे होंगे, कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे इस चीज़ को। लेकिन जब हादसा एक होगा ना ये चीज़, तो जब आपकी लाइफ में ये चीज़ लगेगा ना, जैसे कि मेरी लाइफ में था, ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, तो मुझे था कि प्लान ए होना चाहिए। मैं बहुत लोगों को बोलता था कि नहीं प्लान ए होना चाहिए, क्योंकि प्लान बी होगा तो दिमाग डाइवर्ट होगा, बार बार ज़्यादा स्ट्रगल आएगा तो प्लान बी पे फोकस जाएगा कि प्लान बी ही करते हैं यार, ए छोड़ते हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अगर आप कोर एस्पायरेंट हैं, अगर आपको पता है कि आपको यही करना है, तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे, आपको मोटिवेशन की कमी नहीं होगी, आप डाइवर्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो लगे रहें यार, और प्लान भी बना के रखें, ठीक है। तो आगे मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग नेट पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर वो ना रहे तो आप कुछ कर ही ना पाए। जैसे कि मैं ऑफिस आया था, आज सोचा कि नोट्स लेके ना आऊँ, क्योंकि नोट्स लेके आने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब MCQs कर रहे हैं, तो अब वो हम सिस्टम यहाँ पे ऑफिस के लैपटॉप पे भी या सिस्टम पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं वो सोच के आया था कि कुछ काम भी कर लेंगे, कुछ जो टाइम बचेगा थोड़ा यूट्यूब पे हम MCQ कर लेंगे। अब यहाँ नेट ख़त्म हो गया है, नहीं नेट ख़त्म नहीं, वाईफाई बंद हो गया है कुछ देर के लिए, मैक्सिमम आधे घंटे तो हो ही गए हैं, अब आ नहीं रहा है नेट। अब सोचो कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। अब हो रहा है कि नोट्स लेके आ रहा था तो वो पढ़ लेता, और फ़ोन रही तो फ़ोन चार्ज एकदम डिस्चार्ज हो गई है, ये भी 8-9% है, वो भी चार्ज में लगी हुई है, देखिए वो भी यहाँ के चार्जर से चार्ज लगी हुई है। नेट देखिए ऐसे ही घूम रही है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है यार। ऐड दिखाने का तरीका ज़्यादा ही कैजुअल था, शादी में ज़रूर आना जब भी होगी, पर अभी जॉब इंटरव्यू पे जाओ, वर्क इंडिया। सोचो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद फाइनली मैं घर गया और कुछ देर चुपचाप शांति से बैठा रहा, क्योंकि कुछ अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरे ऑफिस में जो मेरा जो जॉब है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और ये मेरा प्री का एग्ज़ाम भी है। तो ये कुछ ही टाइम में, इतने टाइम में ये हो गया है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है कि जॉब चेंज करूँ या इसी को कंटिन्यू रखूँ। अभी तो कोशिश है कि इसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई उपाय है नहीं, कैसे भी चले, क्योंकि प्री बहुत पास में है, अगर हम जॉब नया ढूंढते हुए तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए जो वर्क इंडिया का ऐड दिखा रहा था, मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, इस वजह से वो आ रहा था। वैसे ये प्रमोशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस ऐसे अपनी वीडियो में। तो फाइनली शाम का सेशन करने के बाद अपना पढ़ाई वढ़ाई खाना वाना खाने के बाद मैं अपना सी सेट पर लग गया, क्योंकि भाई सी सेट को बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि सी सेट को देख के अब डर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो रही, मतलब कि मैथ तो याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा है कि अरे यार ये नहीं हो पाएगा, कैसे हो रहा है। तो बहुत चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर भी क्या करना है हम लोग को, तो जिस फेज़ में हैं उसमें बस लड़ना ही है और कुछ करना नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो को करते हैं एंड।